जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों आज मैं परसेंटेज का पार्ट ये 8 वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं फेज 2 से आपके क्वेश्चन को कराने वाला हूं। फेज 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है दोस्तों, और उसमें कई टाइप को मैंने देखा था। अब मैं फेज 2 में प्रवेश कर चुका हूँ। इसमें बेसिक से कुछ प्रश्न को भी लेकर के चलूंगा, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही एग्जाम 2020 तक में जो पूछा गया क्वेश्चंस है, ये आपको उसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं तमाम क्वेश्चन को लेकर के मैं आया हूं आपके साथ दोस्तों। और आप इस वीडियो में यदि मेरे नए व्यूअर है तो कृपया कर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक के, इसको भेजिए चारों तरफ। जितने भी आपके मित्रगण हैं उन सभी को आप शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, ताकि वो वहाँ के बच्चे पढ़े तो इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए समय को ना गंवाते हैं। और एक बात हमेशा कहूँगा दोस्तों, लाइक बाद में कीजिएगा, पहले मेरे वीडियो को देखिए, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैं जो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का जो क्लास होगा आप सभी के लिए स्पेशल क्लास होगा, ठीक है। और पूरे इत्मीनान के साथ धैर्यपूर्वक वीडियो में मेरे बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन यही है, आपके बोर्ड पर आ चुका है। देखिएगा ध्यान से क्या कहता है। अगर Q P के 20% के बराबर है, ठीक है, R Q के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प है R के 30% के बराबर होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। एक बात बताइए, एक चीज ध्यान दीजिए। अगर ये कह रहा है क्या कि Q P के 20% के बराबर है, P के 20% के बराबर है, समझ में आ रहा है ना। अगर दोस्तों हम Q और P के बीच एक रिलेशन बना दे तो क्या बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे तो हम बेसिक से इसको जो जनरली हम लोग बनाते हैं उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ एक रिलेशनशिप के आधार पर। देखिए ध्यान से, अगर हम इसके बीच अगर हम एक कनेक्शन बना दें, जैसे मान के चलिए कि P अगर दिया हुआ है तो Q जो है P के 20% के ना बराबर है। कितने के बराबर है? 20% के। अगर दोस्तों हम P को मान लेते हैं 100%, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर P को हम 100% मान लेते हैं तो ये क्या कहता है, अगर Q P के 20% के बराबर है, यानी कि Q क्या होगा, 100% का कितना होगा, 20% के बराबर होगा। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20% ना होगा दोस्तों। देखिए कैसे, 100% का 20%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 100 से 100 खत्म, यानी कि बच गया कितना, 20%। यानी 100 का 20% 20% होगा। 100% का अगर 100% का 30% निकालेंगे तो 30% होगा। और 100% का 50% निकालेंगे तो 50% होगा। यानी कि दोस्तों तो हमें Q क्या प्राप्त हुआ, 20% प्राप्त हुआ। आगे देखिए, R जो है Q के 30% के बराबर है। R क्या कहता है, Q के 30% के बराबर है। अगर ये P है, ये Q है और ये R है, समझ में आ रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, P को हमने कितना माना है 100%, तो Q कितना आया है 100 का 20 यानी कि इसका 20% आ गया, ठीक है। अब कहता क्या है कि ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है कि R जो है ना Q के 30% के बराबर है। ये R जो है, ये R ये Q के 30% के बराबर है। यानी Q कितना है, 20% है पहले से, गुने इसका 30% के बराबर, यानी 30% का मतलब कितना हो, 30/100। समझ में आ रहा है। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ भी कट जाएगा, तो कितना आ गया दोस्तों, 6 आ जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 6% हमें प्राप्त हुआ। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कहता है, तो निम्न में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प R के, एक मिनट दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा था कि R Q के 30% के बराबर है। R जो है ना Q के 30% के बराबर है, तो Q के 30% के बराबर है। इसका मतलब क्या है, Q कितना है 20%, तो 20% के 30% के बराबर है। यानी कि 20% के 30% मतलब 30/100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, R के 30% के बराबर है। तो R के 30% के बराबर कौन सा विकल्प होगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो आगे जाएगा हमको कितना, 6% आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि R यहाँ पर आ गया 6%। तो R के 30% ज्ञात करना है। तो R के 30% यानी कि हमको
आर का यानी कि 30% निकालना है। तो आर हमें कितना आया 6% में, 6% गुने हो जाएगा 30/100, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों, छतरी 18% हो गया, और बट्टा में 10 बराबर 1.8%। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं दिक्कत। एक बार फिर से समझिएगा क्या कहता है। हमने पी को 100% मान लिया, ठीक है। तो 100% का 20% क्यू है या 20% क्यू आएगा। अब कहता है क्या कि पी क्यू आर में 100% है तो 20% आ गया। तो अब हमें क्या कहता है कि आर जो है ना क्यू के 30% के बराबर है। तो क्यू के यानी क्यू है 20% का 30% निकाल दिए तो 6% आ गया दोस्तों। तो अब कहता है क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो आर के 30% के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, आर के 30% के बराबर का क्या मतलब होगा, ये आर के 30% के मतलब कितना होगा, आर का मान कितना 6%, तो 30/100 ये हो जाएगा, कट जाएगा 1.8%। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें चेक करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन में ABCD करके ये तो हमारा आंसर हो जाएगा ही। देखिए कैसे होगा आपको समझना है। देखिए अगर हम 100% माने हैं यहाँ पर, तो P अगर 100% है तो ध्यान दीजिएगा ये 100% का 1.9% कितना होगा, 1.9% ना होगा। कैसे? तो ऐसे देखिएगा, 100% का 1.9%, मतलब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 00, ये 00 से 00 खत्म, यानी 1.9% ये वाला आ गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 1.8% कितना होगा 100 का, 1.8% होगा। ये 3.9% 3.9% होगा, और ये इतना का ये जो दिया हुआ है ये भी इतना का इतना ही रह जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा आंसर 1.8% आना गया। नोट कीजिए इसको, देखिएगा कहता है कि यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 40% कहता है, अगर संख्या को हम अगर 100% मान ले, इस बात से आप सहमत है? 100% अगर हम संख्या को मान ले ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए, तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। किसी संख्या का 40%, तो ये 100% का 40% कितना होगा, 40% ना होगा दोस्तों। उसके 60% से, यानी कि उसके 60% से, यानी 60% से क्या है 30 कम है, ये 30 कम है। समझ में आ रहा है? ये 30 कम है, यानी कि इसके 60% से ये 30 कम है। इसका मतलब क्या है, ये 30 कम है, इसका मतलब है कि ये 30 ज्यादा है ना दोस्तों। इस बात से आप सहमत है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कह रहा है इसे, ये 30 कम है ना, 30 कम है, इसका मतलब क्या है, ये 30 कम है तो बराबर कब होगा, जब ये 30 कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ ऐसे कंसेप्ट बैठेगा। ये ध्यान दीजिए, अगर ये कहता है कि किसी संख्या का 40% संख्या 100% का 40% आएगा, ठीक है। उसके 60% से, यानी कि इसी संख्या के 60% मतलब 60% आएगा, से कितना कम है, 30 कम है, यानी कि यह 30 कम है, ठीक है। 30 कम है, इसका मतलब कम है, तो कम है ये, तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा होगा, है ना। इसमें भी 30 कम कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब समझिएगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये 60% और -60% बराबर कितना बचेगा, -30। ये -20% बराबर कितना के बचेगा, -30 के, माइनस खत्म हो जाएगा, इसलिए 20% बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 30 बचेगा। आगे पढ़िए क्या करता है, तो उस संख्या का 20%, यानी कि उसी संख्या यानी 100 का 20% तो 20% ना आएगा जी, तो हमारा आंसर इतना ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं समझे? देखिए ध्यान से, तो उसी संख्या का 20% माने थे का 20% कितना होगा, यही ना। तो 100% तो रहेगा, गुने 20/100, 00 से 00 यहाँ पे खत्म, ये 100 से 100 मानिए खत्म हो गया एक बार में, तो 20 गुने 1 20% ही ना आएगा, तो 20% ही आएगा। तो 20% है, तो ये सॉरी उसी संख्या का 30% ना बोला है, तो उसी संख्या का 20%, नहीं ठीक है, तो उसी संख्या का 20% कितना होगा, 20% ना आएगा, जिसका मान हमें सॉल्व करने पर कितना है 30 के बराबर। तो हमारा 20% कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
दोस्तों उसी प्रकार से क्वेश्चन को जैसे हम लोग अभी बनाते आ रहे हैं, आगे भी क्वेश्चन वैसा ही है। देखिएगा बोर्ड पर जो आप क्वेश्चन दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये पढ़िए कैसा क्या कहता है, इसकी क्या भावनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप कहता है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। देखिए दोस्तों संख्या में कह रहा है, ये आप हमेशा मान लीजिए, अगर मान के चलिए कि संख्या अगर 100% है तो 100% का 62% कितना होगा, 62% ना होगा जी। समझ में आ रहा है कैसे, से आपको तो जानबे करते हैं। अब देखिए और 80% के बीच का अंतर कितना, 80% का मतलब 80% होगा, उनके बीच का अंतर 198 है, यानी कि 80% और 62% इनके बीच का अंतर कितना है, 198 है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इस चीज से आप सहमत है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, तो अंतर कितने का आया यहाँ पर, 18% का, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 6 गया 1, 18% जो है 198 के बराबर होगा। तो कहता है कि उस संख्या के 92% एवं 56% के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी कि इसी संख्या के, जिसको हम 100% माने थे संख्या को, तो इसी संख्या के ये 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। तो जो अंतर इन दोनों के बीच का होगा, अंतर कितना आता है इन दोनों के बीच का, 92 और ये क्या बोलते हैं 56, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो मान भी परसेंटेज में ना आएगा। 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी 36%, यानी 100% का 36% भी तो इतना ही ना आएगा। तो इसीलिए हमें कहता है कि अंतर यानी 36% जो है दोस्तों, 36% जो है ना, 36% कितना के बराबर होगा, 198 बटा में 18 गुना में 36%, 18 दूना 36, समझ में आ रहा है दोस्तों। अब 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 19 दूना 38, 39, यानी 396 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, हमको 100% मान लिए थे, 100 का 62% इतना ही रहेगा, 80% इतना ही रहेगा, दोनों के बीच का अंतर इतना है, तो अंतर इतना के बराबर। तो कहता है कि दिया हुआ 92% और 56% के बीच का अंतर भी तो उतना ही ना आएगा, जो उसका अंतर आएगा वही उसका परसेंटेज निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो 36% का मान पूछता है कि कितना होगा, निकाल दिए हैं, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन बनाते वक्त दोस्तों आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट इसका कहां तक और क्या क्या कह रहा है, ठीक है। हमें ये देखना है क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में बहुत ही आसान होते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इस सवाल में हम लोग बनाएंगे और देखिएगा ये ट्रिक के साथ बनाएंगे, कैसे बनता है दोस्तों। दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है, अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। एक बात बताइए, अभी तक मैं जो हिसाब बनाया हूं, लगता है कि लगभग मैंने हिसाब को 100% संख्या लेकर के ही बनाया था, ठीक है। अगर दोस्तों एक बात बताइए, अगर संख्या 100 है या 100% है, उस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन को मान लेते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में ज्यादा असहूलियत होती है और आसान पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या पता है और दो संख्याओं के बीच का अंतर कर रहा है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर तभी हो सकता है जब एक संख्या बड़ी होगा एक संख्या छोटी होगा उससे, तभी तो बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे, दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो हम लिख देते हैं। तो दोस्तों अगर मान के चलिए कि हम बड़ी संख्या को अगर हम 100 मान लेते हैं, 100% मान लिए कि बड़ी संख्या क्या है, 100% है। अब पढ़िएगा, तो छोटी संख्या दिया हुआ कितना है, छोटी संख्या है 10 दिया हुआ, समझिएगा ध्यान से। और इन दोनों का ही अंतर ना कह रहा है दोस्तों, इन दोनों का ही ना अंतर है, ये दोनों का ही अंतर जो है, यानी कि ये बड़ी संख्या छोटी संख्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या माने है छोटी संख्या दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का ही अंतर ना 60% के बराबर है दोस्तों, 60% के बराबर है। इसका मतलब होगा कितना कि 100% माइनस 10 बराबर 60%। इस बात से सहमत है दोस्तों। आगे देखिएगा क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100% माइनस में इधर 60% आ जाएगा और माइनस 10 उधर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये बचेगा 40% बराबर 10 के। पढ़िए आगे क्या कहता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या 100% माने थे, इसलिए 100% कितना के बराबर हो जाएगा, 10 बट्टा में 40 गुना में 100%, यानी कहने का मतलब बड़ी संख्या 100% माने थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 से कर जाएगा कितना, 4 बार में, और ये कर जाएगा 25 बार में, आंसर कितना हो जाएगा 25।
समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए नोट कीजिए इसको। बड़ी संख्या पूछ रहा है 100% पर, ठीक है ना। चलिए 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नोट कीजिए इसको। ऐसे ही क्वेश्चन को हल करिए, सारे समस्या अपने आप सॉल्व होते जाएंगे दोस्तों। ये अक्सर कहा जाता है कि विद्यार्थी जो होते हैं ना वह काफ़ी चंचल होते हैं। वो सोचता कुछ है करता कुछ है, और करता कुछ है और सोचता भी है जो कि बादे में सोचता है, यानी अक्सर ये देखा जाता है। और दोस्तों सारे प्रश्न को आप देखते हुए चलिएगा और नहीं देखिएगा तो आप ही को ना दिक्कत होगा। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे की ओर। किसी संख्या के किसी संस्था में, क्या कहता है संस्था, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल कितना है? 100 है। यदि छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या, कुल छात्रों की संख्या का x% होती है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर एक चीज कॉमन क्या है कि छात्र और छात्राओं का जो योगफल है ना वह किसी संस्था में दिया गया है, यानी कि एक संस्था में जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनका सम्मिलित रूप का योगफल जो है दिया हुआ है। 100 गो है विद्यार्थी, टोटल है विद्यार्थी टोटल कितना? 100 गो है, जिसमें से हमें कहता है कि छात्र की संख्या x है। वो अभी हमें क्या कह रहा है फिक्स पता नहीं है कि 50 है कि 60 है कि 70 है कि 80 है, क्या है ऐसा नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि संख्या x है, वही x का वैल्यू हमें प्राप्त करना है। यहाँ पर शर्त क्या लगा दिया है कि छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% होती है, तो छात्रों की संख्या निकाले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यानी कि यही x का मान निकालना है। क्वेश्चन को देखिए क्या करते हैं। किसी संख्या में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या, छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल दिया हुआ है। एक बात बताइए, अगर टोटल संख्या हमें पता है उसमें से अगर छात्र की संख्या अगर दिया हुआ है तो जो घटाएंगे वही ना छात्राओं की संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों छात्र, अगर मान के चलिए अगर ये बॉय है और इसको गर्ल मानते हैं, छात्र में हमने मान लिया बॉय और गर्ल मान लिया, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो बॉय और गर्ल इन दोनों का जो योगफल दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 100 दिया हुआ है, ठीक है, इनकी संख्याओं का योगफल। अगर बॉय दिया हुआ है बॉय की संख्या दिया हुआ है x से, तो एक बात बताइए गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100 - x होगा ना। इस बात से आप सहमत है दोस्तों? बताइए, इस बात से तो आप सहमत है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? गर्ल की संख्या कितना हो जाएगा? 100 - x। अब आगे शर्त क्या दिया हुआ है सो पढ़िए। कहता है कि तो छात्राओं की संख्या, यानी कि ये जो छात्राओं की जो संख्या है 100 - x जो है दोस्तों, कुल छात्रों की संख्या का x% है, यानी कुल छात्रों की संख्या x% है। यानी छात्राओं की जो संख्या है दोस्तों, छात्राओं की जो संख्या है, छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या के x% है, यानी कि कुल छात्रों की संख्या तो x से है, तो इसी का x% ना होगा। छात्राओं की संख्या, ठीक है ना, छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या x था तो x% है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 - x बराबर x बट्टा में 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 इंटू में 100 माइनस में x बराबर x हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हल किया जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो कहता है कि छात्र की संख्या पूछ रहा है ना, हमें किसकी संख्या पूछ रहा है? छात्र की संख्या। एक बात बताइए, यहाँ पर कुछ ऐसा मान रखिए कि ताकि हमें x के रूप में प्राप्त हो जाए, ठीक है। कैसे प्राप्त होगा? तो एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या x% होती है। यहाँ पर क्या है, कुछ छूटा हुआ है, कुल छात्रों की संख्या का x% होती है। कुल छात्रों की संख्या का x% होती है, तो कुल छात्रों की संख्या का x%, इसका मतलब है कुल छात्रों की संख्या का x%। तो कुल छात्रों की संख्या कितना था? 100। कुल छात्रों की संख्या कितना था? 100
तो 100 का x% निकालिए। समझ में आ रहा है? तो x का x% तो नहीं कर सकते हैं, 100 का यानी कुल छात्रों की संख्या का, यानी संस्था में जो भी छात्र मौजूद थे ना दोस्तों, उनके कुल छात्रों की संख्या का x% है। फिर से देखिएगा क्या करते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर छूटा हुआ था ये का, कहता क्या है कि ये तो इतना तो आप जान गए, बॉय अगर x है तो गर्ल इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहता है कि छात्राओं की संख्या, कुल छात्रों की संख्या का x% है। कुल छात्रों की संख्या तो हमें दिया हुआ है 100 के बराबर ना, तो 100 का x% मतलब 100 गुण x%, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस x है, तो ये हो जाएगा x% का मतलब इतना, गुणे ये वाला 100 को इधर साइड में लिख देते हैं दोस्तों। समझ में आ रहा है? अगर हम इस 100 से इस 100 को काट दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दोस्तों। अब आगे देखिए क्या होगा, से ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x बचेगा बराबर x के, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 बराबर कितना, x पहले से इधर है और ये माइनस x उधर आएगा तो प्लस x, इसलिए 2x बराबर कितना 100, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ 50। और x है क्या, तो बॉय की संख्या है ना दोस्तों, तो हमें पूछ रहा है कि बॉय की संख्या यानी कि छात्रों की संख्या बताइए, तो 50 ही ना होगा। समझ में आ रहा है? इस चीज को आप समझ रहे हैं? फिर से एक बार समझिएगा, अगर दिक्कत हुआ हो दोस्तों तो एक बार फिर से देखेंगे। कुल योगफल छात्र छात्राओं का संस्था में दिया हुआ है 100 है, ठीक है, बॉय को x माना है तो गर्ल कितना होगा 100 माइनस x होगा। आगे पढ़िए, छात्राओं की संख्या कुल छात्रों, कुल जैसे ही बोल दिया ना तो संस्था में जितने विद्यार्थी हैं लड़का और लड़की मिला करके उनका कह रहा है, तो कुल योगफल में तो ऑलरेडी पता चुका है कि संस्था में 100 है, तो 100 का x%, तो ये तो जस के तस रहेगा। x% मतलब होगा कितना, x बट्टा में 100 गुने ये 100, 100 से 100 खत्म हो गया, माइनस x को उधर किया था प्लस x, यानी कि 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना 50। x क्या था, बॉय की संख्या, वही तो हमें पूछा था। समझ में आ रहा है दोस्तों? नोट कीजिए इसको। आज के क्लास को दोस्तों इतना ही रखा जाए, फिर हम लोग कल इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा ये फेज 2 वीडियो चल रहा है, जिसमें मैंने आपको बेसिक के क्वेश्चन को लेकर के ही शुरुआत किया है। आगे कुछ और प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे और कुछ ही दिनों में आपका परसेंटेज समाप्त भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अक्सर विद्यार्थी में एक चीज बहुत बुरा प्रभाव डालता है, वो है क्या, खुद को एकाग्र न बनाना। ठीक है, बहुत ही प्रभाव डालता है। अगर ये एकाग्रता अगर नहीं रहेगी ना विद्यार्थी में, तो अब किसी चीज पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो ओनली स्टडी, जो सब्जेक्ट का हम कर रहे हैं उसी के बारे में सोचना है, ना कि हम थोड़ा देर बैठ गए, थोड़ा मोबाइल चला लिए, थोड़ा व्हाट्सएप देख लिए, चैटिंग कर लिए। ऐसे में हमें सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है दोस्तों। तो हमेशा इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको अगर सफल होना है दोस्तों, तो अगर आप 3 घंटा ही मेहनत करते हैं तो प्रतिदिन 3 घंटा पढ़िए, अगर 5 घंटा पढ़ते तो प्रतिदिन 5 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़ते हैं तो उतना आपको करना ही है दोस्तों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर दिन का अभ्यास ही आपको, निरंतर अभ्यास ही आपको एक दिन सफलता की मंजिल पर लेकर के जाएगा। अन्यथा कोई भी ऐसा सीढ़ी नहीं बना है जो आपको इस तरफ आप पैर रखिएगा तो उस तरफ आप पहुंच जाइएगा, ऐसा कोई सीढ़ी नहीं बना है। रावण का सपना आज तक पूरा नहीं हुआ दोस्तों। हम लोग तो इंसान है, यानी कि अगर आज बार टलते गए, आज किए कल नहीं किए, तो बस सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए दोस्तों, और तैयारी करते रहिए। एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।